उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कोयले की गाड़ी लेके आते हैं, कोयले की गाड़ी ही लेके चले जाते हैं। पाप का उदय लेके आए, पाप यहाँ भरपूर किया और वापिस पाप का गट्ठर साथ में लेकर के रवाना हो गए। कुछ होते हैं कोयले की गाड़ी लाते हैं पर शक्कर की गाड़ी ले जाते हैं। ऐसे हमारे संत होके गए हैं। कौन से? वाल्याखोरी। वाल्याखोरी कसा होता? पापी घरात जन्म घेतला होता त्याने, पण बघता बघता त्याने एवढे पुण्य वाढवले, एवढी नामभक्ती केली की बघता बघता त्याची गाडी साखरेने भरली गेली। शक्कर की गाड़ी लेके गया और कोयले की गाड़ी लेके आया था। कुछ लोग होते हैं जो कोयले की गाड़ी ही शक्कर की गाड़ी लेके आते हैं और शक्कर की गाड़ी ही लेके जाते हैं। ऐसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। जन्म से ही 3 ज्ञान को लेके आते हैं। यह आने के बाद इतनी ज़्यादा शक्ति का उनका दर्शन लोग करते हैं और देखते देखते आखिर वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। शक्कर की गाड़ी लेके आते हैं और शक्कर की गाड़ी ही लेके जाते हैं। कुछ लोग होते हैं शक्कर की गाड़ी लाते हैं पर कोयले की गाड़ी लेके जाते हैं। यह पुण्य का उदय है। मदिरा पी, मांस खाया, चाहे जैसा उल्टा सीधा काम किया, काही होत नहीं हो, दौरा काही होत नहीं हो, काही नहीं होत। और ऐसे करते करते पाप उसने बढ़ा दिए और मरते समय क्या गया? पुण्य का उदय था, इसके लिए सब संजोग उसको उल्टे काम करने के भी मिल गए, पर मरते समय कोयले की गाड़ी वो लेकर के चला गया। भगवानों, आज हमारे ज्ञानी का कितवा लक्षण है? अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, क्षमा, दया, शांति, सर्व प्रियत्वम। सबके प्यारे कौन होते हैं? सबके प्यारे होना बहुत बड़ी बात होती है। लोग क्या करते हैं? 2 भाग कर देते, ये महानान वे व्याना, ये महानान वे व्याना। इस तरह से जो भेद करते हैं वो ज्ञानी नहीं कहलाता। जो ज्ञानी होता है वो भेद नहीं करता, सबका प्रिय होता है। हमारे गांधी जी सारी दुनिया उनको बापू कहती है। घरा भावसाने जल्दी बापू केवा नहीं आपे केले बापू के होता, आखी दुनिया मैंने बापू के होती। इतने वो प्रिय थे, आदिवासी लोग तक उनको मानते थे। एक आदमी जंगल में चला गया, रास्ता भूल गया और इधर उधर भटकने लग गया। वहाँ चला गया जहाँ नरभक्षी लोग रहते हैं। नरभक्षी लोग रहने वाले थे, वहाँ चला गया और सभी ने चिल्ला के कहा कि आज शिकार आ गई, आज शिकार आ गई, आज अपनी मेजबानी अपन खाएंगे। इस तरह से वो चिल्लाने लग गए। इसने देखा मैं तो इनकी भाषा जानता नहीं, मुझे कुछ भी यहाँ का मालूम नहीं, मैं रास्ता भूल गया हूँ, अब क्या करूँ? उसने कुछ नहीं किया, बापू 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 करते गए, गांधी 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 करते गए। और सब आदिवासी ने देखा ये तो गांधी का आदमी है, ये बहुत अच्छे आदमी का आदमी है, इसको तो नहीं मारेंगे, इसको नहीं खाएंगे। उसको क्या कर दिया उन्होंने? गांधी के नाम से, खाली गांधी का नाम इतना प्रिय लोगों को था कि उसके नाम से लोग चिल्लाते थे तो भी उनकी रक्षा हो जाती थी। भगवानों, बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। छोटे बच्चे हो और सुंदर बच्चे हो तो कोई भी उसके गाल को हाथ लगाता है, कोई भी उसको छूता है, कोई भी उसका लाड़ करता है, सभी को वो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मन के सच्चे होते हैं। अभी तक उनमें राग द्वेष नहीं बढ़ा है, तेरी मेरी नहीं बढ़ी है, भेद की भावना नहीं बढ़ी है। इस कारण से वो सबको प्रिय होते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो ऐसे फूल के जो
भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर इनके लिए कोई गैर नहीं, इनसे देर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाहों पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बोलो सगळा नावे। सारी जग के मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे। ये वो ऐसे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तो कुछ मन के सच्चे लोग होते हैं, वो सबके प्यारे होते हैं। खास करके जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं, वो सबके प्यारे होते हैं। गांधी जी जैसे सब उनको प्यार करते हैं। हर जगह ग्राम पंचायत में गांधी का फोटो लगा ही रहता है, सबके प्रिय होते हैं। कुछ लोग होते हैं निस्वार्थ भाव से थानक की सेवा करते हैं, धर्म की सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज साहब गोचरी को चले गए तो उनके साथ भरी दोपहरी में गोचरी को चले। पुणे में ऐसे लोग हैं, भरी दोपहरी में 1 बजे महाराज साहब के साथ गोचरी में चले जाते हैं। वो जितने घरों में फिरते हैं उतने घर तक वो ठहरते हैं, और भरी दोपहरी में घर में आने के बाद भोजन करते हैं, चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे, उनको कोई फिक्र नहीं। महाराज साहब की सेवा करी, बिहार उसको यात्रा में बहुत अच्छा लगा। बिहार यात्रा में 4 बजे वहाँ बिहार यात्रा में लोग जाते हैं। आजकल बिहार का ग्रुप तैयार होने लग गया है, क्योंकि आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हमारे संतों का एक्सीडेंट होना यानी बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथ में लोग रहे तो आगे पीछे लोग महाराज साहब का ध्यान रखते हैं और एक्सीडेंट नहीं होते। बिहार यात्रा में जाने वाले लोग उनका अपना कोई जो बिहार में जाता है उसको बेले का फल लगता है, जो महाराज साहब को लेने को जाता है उसको तेले का फल लगता है। ऐसे हमारे बड़े कहते आए हैं, और बचपन से ये काम हम लोग भी करते रहे। महाराज साहब को पहुंचाने के लिए 12-12 किलोमीटर जाते थे हम लोग। 12 किलोमीटर जाना, महाराज साहब को पहुंचा के आना हमारे गांव का रिवाज था। महाराज साहब ने पुगावून जायला तर बेलारो फाळ हुईला, लावत जाए तो तेलारो फळ हुईला। तो हम लोग दौड़ते हुए महाराज साहब के साथ जाते थे भागवानों। इस तरह से निस्वार्थ भाव से जो धर्म की सेवा करता है वो सबका प्रिय बनता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं परिवार के प्रिय होते हैं, परिवार में सबको अच्छे लगते हैं। एक भाभी ऐसी घर में आती है कि सबको वो अच्छी लगती है। भाभी को कोई भी काम कहो तो भाभी मना नहीं करती, जो कहो वो काम, चाहे बटन लगाना है शर्ट का, चाहे कुछ भी काम करना है भाभी काम कर देती है, तो वो अच्छी लगती है। इस तरह से समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हमारे विलास भाऊ जैसे, जीतू भाऊ जैसे लोग हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ से कोई वो पगार नहीं लेते हैं, उनको कोई पगार नहीं देता है, पर उनको जिम्मेवारी लेना अच्छा लगता है। और सभी के मुंह में विलास भाऊ, जीतू भाऊ ये नाम क्यों आता है? उन्होंने निस्वार्थ भाव से इस वर्धमान प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा को संभाला है। शांति भाव ने इस स्थानक को बनवा दिया, उसके बाद जिम्मेवारी हमारे विलास भाव के ऊपर सौंप दी, और आज तक वे वो काम करते रहे हैं। और इस तरह से काम किया है कि यहाँ से 5 पैसे भी उन्होंने अपने घर में नहीं लिए हैं। हमारे यहाँ ये प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा है। धर्म का पैसा
कभी भी हमारे लोग घर पे नहीं ले जाते। धर्म का पैसा धर्म में ही जाना चाहिए, ऐसी भावना होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ अत्यंत नम्र होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा शीलवान होता है, कोई तपस्वी होता है। तब मालूम पड़े कि आज इनको 12 उपवास है, हमारा कोई परिचय नहीं, हमारा कोई लेन देन नहीं, पर हम क्या करते हैं, साता पूछते हैं, उनके पैर छूते हैं। तपस्वी है ना, बस घणो उगो इतो घणो उगो तपस्या करी यानी खमावनो मानो काम है। इस तरह से कुछ लोग तपस्वियों की सेवा करते हैं, कुछ लोग साधु संतों की सेवा करते हैं। साधु संत गांव में आने के बाद साधु के कपड़े देखे कि हाथ जुड़ते हैं और मस्तक झुक जाता है। इस तरह से भगवानों सबके प्रिय बनना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके प्रिय होते हैं। हम लोग तो बिहार में चले जाते हैं और सिख लोग ट्रक लेकर के जाते हैं, फिर नीचे उतरते कहते बहन जी हम तुम्हारे भाई जैसे हैं, तुम्हारा ये बोझा सब हमारे पास दे दो और तुम भी हमारे गाड़ी में बैठ जाओ और हम तुमको पहुंचा देंगे। इस तरह से कहने वाले लोग हमको बहुत मिले हैं। उनको समझाना पड़ता है भैया हमको नहीं चलता है ऐसा, इस तरह से काम हम नहीं करते, ये कायदा हमारा नहीं है। इस तरह से भगवानों साधु संत सबके प्रिय होते हैं, धर्म सबका प्रिय होता है। गुरु ने शिष्य की परीक्षा ली, कहो जी चेला बिन प्यार प्यारा, कहो जी चेला बिन खार खारा, कहो जी चेला बिन पंख सुआ, कहो जी चेला बिन मोत मुआ। बिना प्यार के कौन प्यारा होता है। तो शिष्य की परीक्षा ली थी गुरुदेव ने, और गुरुदेव के पैर वो दबा रहा था। उस समय सोए सोए अपने शिष्य को उन्होंने प्रश्न पूछा, तो उत्तर दिया, धर्मी गुरुजी बिन प्यार प्यारा, पापी गुरुजी बिन खार खारा, मन है गुरुजी बिन पंख सुआ, निद्रा गुरुजी बिन मोत मुआ। कोई पापी रास्ते से जा रहा हो, मुर्गियों को साइकिल के ऊपर उल्टा लटका के जा रहा हो, आपको बहुत प्रेम आएगा ना उस पे? कितना तो दिशा हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम किसी की भी तकलीफ देख नहीं सकते। कोई बकरी को ले जाने वाला हो, मुर्गी को ले जाने वाला हो, नॉनवेज खाने वाला हो, हमको जरा भी पसंद नहीं आता। और वही कहीं धर्म ही मिल जाए, छोटे से बच्चे ने उपवास किया है, उसका सभी लाभ करेंगे। सभी ने दीक्षा किसी ने ली है, उसके प्रति लोगों के मन में नमस्कार की भावना जागृत होती है। भगवानों इस तरह से बिना पंख सुआ, मन तो चाहे यहाँ आप बैठे हैं पर घर का ध्यान आता होगा, अरे दूध भोगलो माए रखियो कि नहीं रखियो, दरवाजे लगायो कि नहीं लगायो, ढक्कन दियो कि नहीं दियो, कुलूप लगाई कि नहीं, कुलूप तीन खोज खेचने देखी कि नहीं देखी। इस तरह से हम क्या करते हैं, मन भटकने के लिए निकल जाता है। मन है गुरुजी बिन पंख सुआ, निद्रा गुरुजी बिन मोत मुआ। और रात के समय आधी रात को चोरों की बहुत जम जाती है। आप घर घोरते हैं, मुंह फाड़ के घोरते हैं, और चोरों की बहुत जम जाती है कि चलो ये पक्का सुत्ता है, आप लोग तो भेड़ो कर दो तो भेड़ो कर लो। इस तरह से भगवानों निद्रा गुरुजी बिन मोत मुआ। तो सबसे प्रिय कौन है?
धर्मी गुरु जी बिन प्यार प्यार प्यारा। बिना प्रेम के प्रेम करने वाले कौन होते हैं? जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, धर्म की सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, घर में अपना योगदान इतना ज़्यादा देते हैं, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ घर के उपयोग में आना यही उनका काम होता है। ऐसे लोग सबके प्रिय बनते हैं। जो सबका प्रिय बनता है, जो भेद की दीवार खड़ी नहीं करता, वो कौन होता है? प्रिय होता ज्ञानी होता है। वो कौन होता है? ज्ञानी और जो होता है। भेद की दीवारें चालू कर देता है, इतना माना नित्ता थाना, इतना थाना बाजुरा नित्ता माना बाजुरा, ये माना वे खाना, इस तरह से जो करते हैं, अज्ञान जहाँ होता है वहाँ भेदभाव होता है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भेद की दीवारें होती नहीं है। भगवानों, आज हमने देर से ही चालू किया था और अब भी काफ़ी देर हो वहाँ गई है। 5 मिनट आगे गया हुआ। बधू को टाइम ना दे, हाँ, टाइम हो गया है पर 5 मिनट आगे। तो टाइम हो गया अपना, समय पे छोड़ना अपना काम है, बरसात। समय से ज़्यादा नहीं लेना, ये हमारा खास करके कर्तव्य होता है। और हम लोग इस डिसिप्लिन को पालते आए हैं। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजी जी महाराज साहब भी इस बात को पालते रहे हैं, हमको भी वो आदत लगी हुई है। इसके लिए समय हो गया है, इसके लिए आज का विषय यहीं पे बंद करते हैं। आज का छठा लक्षण कौन सा है? सातवां लक्षण कौन सा है? सर्वप्रियत्वम। क्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि, ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि। जो गुण आपके सामने बोले जा रहे हैं वो आपके जीवन में उतरे, आपका जीवन सुशोभित बने, इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम देती हूँ। ओम